आप दूसरे आसमान में रहने वाले दूसरे स्वर्ग के उस अधिपति के कल्पनाओं के रचे गए स्वरूप और समानता के हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने शास्त्र को भेजा है ताकि आप मसीह के रूप को धारण कर लें और उस समय आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए जाएंगे। समझ आया मैंने क्या बोला? आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं हैं। एक दूसरे को बोले हाथ पकड़ के कि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं हैं। अब बनेंगे उसकी वचन को ग्रहण करने के द्वारा आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनेंगे। एक दुल्हन की तरह जब मसीह के पास आप जाएंगे तो परमेश्वर मसीह के स्वरूप को आपके अंदर देखेगा, तभी आपको लेके जाएगा। वरन ये सूरत देख के, ये शरीर देख के, आपका बोलना और चालना देख के यीशु नहीं लेके जाएगा। ऐसे करें जैसे रोबोट हो, यीशु नहीं लेके जाएगा। अर्गला यीशु नहीं लेके जाएगा। इसीलिए यीशु को धारण कर लो, यीशु के वचन को पकड़ लो। आमीन, हालेलुया। अभी हम सेशन तो खत्म कर देखा। 15 मिनट में नहीं समझेंगे। एक ने बोला नहीं समझा, आपने बोला हाँ 15 मिनट में समझ जाएंगे। अरे 2022 साल पहले से यीशु मसीह बता रहा है, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं भेड़ों का द्वार हूँ, मैं तुम्हारे लिए मार्ग सत्य जीवन हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण को दे दिए। तुम मुझ पर विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। आज तक तो आप बदले नहीं, 15 मिनट में क्या समझेंगे? हालेलुया। अब समझेंगे 15 मिनट में? पूरी जिंदगी बीत गई, शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए, उनकी भी शादी होने वाली है, तब तक तो समझे नहीं। आगे 15 मिनट में तैयार होकर आप स्वर्ग के भागीदार होने के लिए तैयार हो पाएंगे? नहीं, मैं नहीं हो सकता। जब तक मैं मरने से पहले तक धीरज धर के उस अनुग्रह को प्राप्त करता न रहूं, तब तक मैं मसीह की देह को ग्रहण करके मसीह के साथ जाने के योग्य नहीं बन सकता। हालेलुया। जब इस संसार से जाने से कुछ समय पहले तक मैं यदि उसकी वफादारी में अपने प्रेमी के साथ एकदम वफादारी करूँगा, उसके साथ बेवफाई नहीं करूँगा, तभी जाकर के मैं मसीह की संगति को पकड़ पाऊँगा, वरना नहीं पाऊँगा। हालेलुया। समझ आना जरूरी है। यदि आज आपको समझ आएगा तो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए आपको किसी भी बाप के अंदर इतना दम नहीं होगा कि आपको रोक दे। हालेलुया। आप जो इस बाप को जानते हैं वो आसमानी बाप है और उसके तुल्य न कोई था, न कोई है, न कभी होगा। हालेलुया। उस आसमानी बाप का एकलौता पुत्र जो दूल्हे के रूप में आपको लेने आने वाला है, वो आपके लिए घर तैयार करने के लिए गया है। जब तक दुल्हन के लिए वो घर तैयार ना करे और इधर दुल्हन अपने पति की, अपने प्रेमी की, अपने दूल्हे के आने का इंतजार न कर ले, अपने आप को तैयार न कर ले, तब तक दुल्हा आपको लेकर नहीं जा सकता। जब तक एक दुल्हन अपने कपड़े को ठीक न कर ले, सजे सवरे नहीं, और उसको पूरी तरह से ब्यूटी पार्लर में जाके अपने आप चेहरे को, शरीर कैसा भी हो, चेहरे को पूरी रीति से मेकअप से सजा के सुंदर न लगे, तब तक कोई भी दुल्हन मंडप में जाकर नहीं बैठती और दूल्हा उसको लेके नहीं जाता। उसी प्रकार से उसके स्वरूप और समानता में
परमेश्वर ने कहा आओ हम तुम्हें मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। परमेश्वर में आदम को अपने स्वरूप और समानता में उस अलौकिकता के शक्ति और सामर्थ्य को पहना करके उस पारदर्शी जिस्म को उसके अंदर डाल दिया और मानव को मिट्टी से गूंथ के अपने जीवन के श्वास के द्वारा उस पर प्राण डाले और जीवित प्राणी हो गया। हालेलुया। वो शारीरिक रूप में तो मनुष्य का था, लेकिन उसकी सोच और विचार, उसका आत्मा पारदर्शी, जो परमेश्वर देखता था, जो परमेश्वर सुनता था, जो परमेश्वर के कारण परमेश्वर के जैसे स्वरूप में वो चलता और फिरता था। हालेलुया। मैंने आपको एक शब्द बोले कि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं हैं। ये कोई भी परमेश्वर का दास आपको बताता नहीं, चाहे विली ग्राम हो, चाहे रेरोड बनके हो, चाहे बेनीहीन हो, चाहे डीजेस दिनाकरण हो, चाहे पॉल दिनाकरण हो, आपको इस बारे में आज तक किसी ने बताया नहीं। पर मैं परमेश्वर का छोटा दास होने के नाते परमेश्वर के प्रकाशन को आपके ऊपर डालना चाहता हूँ। आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में अभी नहीं हैं। हालेलुया। आप तो डर ही गए, अरे ये कैसा पास्टर आया जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता को नकार रहा है। हाँ मेरे प्रिय, मैं नकार रहा हूँ क्योंकि आपका स्वभाव परमेश्वर के ईश्वरीय शक्ति और ज्ञान के मुताबिक नहीं, परंतु दूसरे स्वर्ग में रहने वाले उस आकाश के ऊपर अधिपति का हाकिम लोग हैं जो शैतानीवाद को लेकर चलते हैं। आपके और मेरे चरित्र शैतानवाद है या कि ना? जोर से बोलो। यदि आपकी सोच और विचार परमेश्वर के स्वरूप और समानता के तुल्य होता तो आपका चेहरा भले ही परमेश्वर के जैसा बनाया हो, लेकिन आपका स्वभाव के कारण, आपके चलने बोलने और इस मुख के जीभ के कारण आप शैतान की शक्ति के द्वारा अधोलोक में रहने वाले वो अंधकार की शक्ति के अधीनता में उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां बन के बैठे हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता को ग्रहण करने के लिए बैठे हैं। यदि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होते तो आज परमेश्वर का वचन हमारे अंदर घर करके हम उसके अनुसार चलाए चलते और कोई भी इसको प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जब स्वर्गदूत परमेश्वर के नज़दीक रहने के बावजूद, परमेश्वर के अधीनता के रहने के बावजूद उसको घमंड आकर के नीचे गिराया जा सकता है, तो आप और मैं तो पाप से जन्मे हुए मनुष्य हैं। हालेलुया। और पाप से जन्मे हुए मनुष्य अधिपति की अंधकार के अधिपति की शक्ति के कारण हम पाप में जन्मे, पापी का काम किया, अपराध और अपराध के बनाई हुई बोटियों को हम नोचते हैं। और जिस प्रकार से एक हड्डी और मांस हमारे शरीर में से चिपका है, उसी तरीके से आपका और मेरा पाप अंदर चिपका हुआ है। हालेलुया। ईश्वरीय शक्ति को विरोध करने वाली शक्ति एक और बड़ी शक्ति है, वो जो अंधकार की शक्ति, जो परमेश्वर से कम लेकिन परमेश्वर के विरोध में चलने वाली वासना की शक्ति, व्यभिचार की शक्ति, अंधकार, पाप और अधर्म की शक्ति, झूठ और प्रेम की शक्ति, और मनुष्य को बेच खाने वाली मनुष्य को आज नोच रहा है, क्योंकि वो ईश्वरीय स्वरूप और समानता में ना होते हुए शैतान के स्वरूप और समानता में घर कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए आज आप और हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता को ग्रहण कर सकें, और हम अंधे होकर भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें तो भी वहाँ हमें एक नई आंखें मिलने वाली हैं। जोर से बोले हालेलुया। समझ आ रहा है? अगर पासवानों को समझ आ गया तो समझ लो उसकी कलीसिया जो है जागरूक हो जाएगी। हालेलुया।